इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ परेशानी कुछ होती ही नहीं है। एक परेशानी शब्द किसी ने पूछा, परेशानी शब्द का अर्थ बताओ। परेशानी किसे कहते हैं? अरे जो पर में अपेक्षा लगाए सो परेशान है। बताओ आप किसके कारण से परेशान हो? आत्मा में रहने वाला कभी परेशान नहीं रह सकता। परेशान कौन होता है? परेशान वह होता है जो पर के बारे में सोचता है, पर से अपेक्षा रखता है, पर के विचारों के लिए अपना विचार बना करके सोचता है, आज उनके लिए ऐसा कहा, आज ये करना है। पर प्रत्यय जब भी आएगा परेशानी आएगी। जहां सौ प्रत्यय है सारी परेशानी गौण हो जाती है। पर जहां लगे परेशानी वहां जगे। देखिए एक चिड़िया अपने पर कब खोलती है? जब कहीं दूसरी जगह जाना हो। और जैसे ही अपने घोंसले में बैठती है तो क्या कर लेती है? अपने पंखों को समेट लेती है, बिल्कुल सकोड़ करके बैठ जाती है उसकी नीड में। वैसे ही आप पर के प्रति आसक्ति के भाव, पर के प्रति ये पर के पर बिल्कुल समेट देता है। भगवान के सामने मन से, वचन से, काय से मात्र एक ही ध्यान होता है, एक ही गान होता है, बस परम वीतर मुद्रा, परम वीतराग मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति देत। भव्य जनों को ही अनुभूति, नया अनुभूति का अनुभव होता है। परम वीतराग मुद्रा। और रागी जो पर में लटके हुए हैं, पर में अटके हुए हैं, उनके लिए वह वीतराग मुद्रा किसका कारण बन जाती है? राग देश का कारण बन जाती है। हम इन विचारों को, इन आचारों को समझने की कोशिश करना। स्थिर मन महामंत्र होता है, अस्थिर मन पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक तुलना की है, एक क्या है? एक सुख का सोपान है। कौन है सुख का सोपान? महामंत्र, स्थिर मन। एक सुख का सोपान है और एक दुख का सोपान है। हमेशा सुख। देखिए सोपान शब्द की कितनी व्याख्या कर दी है। सा को इधर करके पान शब्द डाल दिया अकेला, बस। यहां पर सोपान यानी सीढ़ी। सोपान का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी है, चढ़ने है। सुख की सोपान है, आपको ऊपर चढ़ना है। और सीढ़ी अगर हो तो आप ऊपर की मंजिल पर चढ़ सकते हो। लेकिन जहां मात्र अस्थिरता है, पाप तंत्र है, वहां दुख का ही नियम रूप से पान यानी सेवन है। सो पान, सो यानी निश्चित रूप से दुख का ही पान है, सेवन है, स्वाद है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या करना है? स्थिर मन, अस्थिर मन उसमें ही लगा हुआ है, सेवन उसी में लगा हुआ है। ऐसी ही बात है। पुनः स्थूल जिज्ञासा व्यक्त करता है।
शूलन अर्थ कांटा। अपनी एक जिज्ञासा व्यक्त करता है, कौन सी? मोह क्या बला है, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, ये बताइए। एक को बला और एक को कला है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा देखिए, लक्षणा का अर्थ होता है जिसके द्वारा लक्षित होता है, पहचान होती है, चिन्हित करना है। जैसे नीम का लक्षण क्या है? लक्षण तो उसके थे कड़वापन, हाँ उसका स्वभाव कहो, लक्षण कहो। प्रतीक, प्रतीक चने जो कहते हैं उसका लक्षणा यही है, पहचान उसकी कि जो कड़वा है उसके स्वभाव से, वही हमें चाहिए, व्याख्या नहीं चाहिए। मुझे मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, इसका मुझे लक्षण चाहिए, जिससे हमें पहचान मिले। व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। अगर तुम्हारे अच्छे लक्षण हो, अच्छा स्वभाव हो, उसके अनुसार ही तुम्हें क्या मिलती है? दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से, बहुत ज्यादा व्याख्या कर दी जाए, लंबी और कैसी? गगन चूमती, ऊंची ऊंची बात है। जो तो कहते भैया बहुत लंबी लंबी हाकत है, अपन कहते हैं तो उनकी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बातें तो इतनी बड़ी हैं, पर जब बात कही उनकी आचरण कितने बड़े हैं, तो आचरण तो जमीन भी नहीं छू रही है, और बातें तो इतनी हैं कि जमीन और आसमान एक हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है। मूल जो बात है उसका मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता, उसका सही पता नहीं होता। मात्रानुकूल भले ही, जिसकी मात्रा है, मात्रा के अनुकूल भले ही दुग्ध में जल मिले तो, दूध में जल मिले तो दुग्ध का माधुर्य कम होता अवश्य। दूध की मीठापन उसका कम होता अवश्य। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर, यानी दूध का मीठापन क्या हो जाता है? कम। और पानी कैसे आने लगता है? किसका स्वाद आने लगता है? पानी का चातुर्यपन। भैया पता चल जाता है कि भैया इसमें पानी ज्यादा है और दूध कम है जल में, यही बात यहाँ पर। दुग्ध का माधुर्य कम होता अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है किस पर? रसना पर। कंटक की जिज्ञासा का समाधान, जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। वो कंटक की जो जिज्ञासा थी वो समाधान पाती है किसके माध्यम से? शिल्पी के संबोधन से। अब वो अपनों को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। उसने पूछा ये बताओ मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है? ये प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर मिला। आप लोग सोच लेना मोही प्राणियों, अपन सब इसके बारे में जानना, चिंतन करना। हम भी मोही, तुम भी मोही, पर अंतर इतना कि तुम्हारे मोह में और हमारे मोह में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसा? तो बोले कि जमीन और आसमान को। एक का मोह अभी इतना है कि वो उठने की बात नहीं करता, और एक का मोह है
इतना है कि कम से कम उसने संसार की राग रंगों से तो छोड़ करके तो ऊपर आ गया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा। भैया ये मोह कर्म का उदय तो 12वें गुण स्थान तक नहीं छूटने वाला, और मोह कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक साथ छोड़ने वाला बंध की अपेक्षा से 10वां गुण स्थान। हाँ वो लोभ, सूक्ष्म लोभ भी तो है, हल्का तो उदय की अपेक्षा थोड़ा संस्कार तो बनो ही है, 9 में तो ले लो, लेकिन 10वां वहां तक अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन वहां उदय की अपेक्षा तो 12वें गुण स्थान तक ऐसा बना हुआ है। आप सोचो, इस मोह की चपेट से बड़े बड़े मुनि महाराज नहीं बच पाते, तो तुम क्या बचोगे? आप कह दो महाराज हमें तो कोई मोह नहीं है, हम तो घर पर रहते यहाँ हैं। एक ने किसी कहा, बड़ी व्याख्या है, मैं तो निर्मोही हूँ, घर में रह करके वितरागी हूँ, मैं तो ये कपड़े पहन करके भी बिल्कुल अंतरंग से मुनि महाराज जैसा हूँ, ये तो मात्र बाहरी पदार्थ ढके हुए हैं, ऐसा उसने कहा। अच्छा व्याख्या कर रहे थे, उसने सुना मैं तो अंतरंग से वितरागी हूँ, पूरा हूँ, सब कुछ हूँ। प्रवचन होते समय एक व्यक्ति ने सोचा कि जीव अंतरंग से मुनि महाराज है तो काय कपड़ों में ढके हैं। वो गए, उनकी अच्छी चेहरे पे स्वापी बंदी थी, बढ़िया पगड़ी, उन्होंने कहा, और वो उठा और उसने सबसे पहले उनकी पगड़ी पकड़ी, निकाल दें, काय को जी परिग्रह में लिपटी रहे, क्योंकि 5 तनक सी 93 साल है, चाय लगोटी की सुखबाल है। अरे इतना सा परिग्रह, एक छगोटी की चाय भी, एक रंगोटी भी उसके लिए परिग्रह का कारण है। अरे भाई ये तो अंतरंग से वितरागी है, कह ही रहे हैं परिग्रह से रहे। तो उन्होंने कहा क्यों इनको परिग्रह में पाड़े, एक काम करो इनको कपड़े उतारो। और जैसे ही उनकी पगड़ी उतारी तो वो कहते अरे क्या कर रहे हो? बोले कि आप ही तो व्याख्या कर रहे हो कि मैं तो अंतरंग से क्या हूं, तो महाराज हूं। मैं सोच रहा हूं महाराज को परिग्रह में क्यों लपेटूं, ऐसा थोड़ी होता है। बोले कि इधर आप कह रहे हो कि मेरे अंदर कोई राग नहीं है और एक पगड़ी उतारी से तुम्हारे अरे कर रहे हो, तो आप ये कहो कि लगता है आपको शब्दों में राग नहीं है पर अंतरंग तो राग का पिंड भरा हुआ है। ऐसा वीतराग नहीं होता, ऐसा वीतरागी अंदर बाहर एक सा होना चाहिए, वही वीतरागी होता है। शब्दों में तो तुम बड़े वीतरागी बने पड़ रहे हो, लेकिन जैसे ही पगड़ी उतारी से तुम हरे हरे कर रहे हो। इसलिए उनको व्याख्या करने वालों, व्याख्याकारों को सोचना बहुत जरूरी है। यही है, और आज यहाँ मोह का लक्षण बताया जा रहा। सुनो, मोह किसे कहते हैं? कंटक को, अपने को छोड़कर, किसको छोड़ करके? स्वयं को छोड़ करके पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। अपने अलावा और किसी को देख करके ये कहना, हमारे मन में ये भाव हो जाना कि ये पेंसिल मेरी है, ये मोह की परिणति है। एक ये कहता ना, एक किताब मेरी है, ये कौन है? पर पदार्थ है, कहीं ना कहीं मोह है। ये मोह उसका कहीं ना कहीं मोह के संबंध जोड़ने वाला है। ये मोह परिणाम ही उसके संसार का कारण है। और सुनो, अभी तुमने पूछा कि मोह क्या बला है, तो यही तो सबसे बड़ी बला है। संसार क्या है? चारों तरफ मोह, राग देश का जाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। कितना भी सोच लो,
हमें तो कोई से राग नहीं है, हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, हमें तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम तो घर में रहकर बिल्कुल आनंद से फ्री। घर में क्यों रह रहे हो? कहीं ना कहीं तो अभी घर से राग है। वही, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना। प्रभावित किससे? पर पदार्थ से प्रभावित, लेकिन सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अब किसके काम करना है? मोह का काम करना है कि मोक्ष के धाम पे आना है? मोक्ष का धाम है। यह सुन कर तुरंत धन्य हो, धन्य हो, यह कह उठा कंटक पुनः। आपकी व्याख्या, आपके शब्दों की कला कि देखिए, तो मैं तो हमेशा पर से प्रभावित था। जैसे शुरुआत में जब आप आए थे और आपके थोड़े से आघात से मैं कितना प्रभावित हुआ। आपको चुभना चाहता था, पीड़ा देना चाहता था, कष्ट देना चाहता था, दुख देना चाहता था। ये मैंने मन में ना जाने कितने प्रकार से संकल्प विकल्प किए, ना जाने कितने प्रकार से कष्ट देने के भाव सोचे। तो मौके की तलाश में कब आए? तो मैं इसको क्या करूं? पीड़ा दो। ये मोही सोचता है, पर से प्रभावित होता है। आज वही हो रहा है कि हम एक दूसरे से क्या सोचते हैं? अपेक्षा रखते हैं कि वो अगर मेरे साथ ऐसा कर दे तो अच्छा होता, वो मेरे लिए ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। मोह में ही चाह होती है, लेकिन निर्मोही किसके बारे में सोचता? जो मात्र अपने पर से नहीं, अपने आप से भावित हो, प्रभावित हो, वो मोक्ष का धाम होता है। या मोक्ष का धाम आप लोगों को मिला है। मोह का धाम भी आपके सामने मोह भी है और मोक्ष भी का धाम है। ये सुन तुरंत वही कांटा क्या क्या बोल चुका? धन्य है, धन्य हो, ये कह उठा कांटा पुनः। आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया। किसको पाया है? अपने आप को पाया है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है, आपकी मुख से निकलती शब्द पंक्तियां हैं। वो कांटा ऐसा लग रहा है आपके तो वचन सुनते ही जाऊं मोती जैसे लग रहे हैं। जैसे मोती देखकर कि सबकी आंखें बिल्कुल ऐसी चमक जाती हैं। ऐसा लगा कितनी अच्छी सुंदर, कितनी अच्छी सुंदर है ये मोती की माला। मन ऐसा चमक जाता है, ऐसा चमक जाता है, आनंद से भर जाता है। वैसे ही आपकी ये शब्दावली, आपके द्वारा जो उपदेश मुझे मिला, ये कैसे है? मुख चंद्र ते अमृत झरे वाली बात हो रही है। मुक्ता मोती सी लगती आपके मुख से निकली शब्द पंक्तियां। ये लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है। यह बहुत किसी के द्वारा लक्षणा विशेष है, उसकी आपने जो ऐसा कहा ये लक्षणा ही मुझे विशेष है और उपयोग और प्रयोग विलक्षण है। बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला। यह इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।